अभी हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद में डिटेक्ट हुए हैं, कुछ अहमदाबाद के बाहर भी हुए हैं। हम सबको मिलकर सतर्कता रखनी होगी और इसको हम ऐसे निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। लोगों से यही अपील है भी अपने आसपास साफ सफाई रखें, खुद की साफ सफाई रखें, हाथों को अच्छी तरह साफ रखें, एक दूसरे को हाथ ना मिलाएं, छुएं ना, और भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचें। कोल्ड एंड कफ के मरीज जरूर आ रहे हैं, वो हमेशा ही आते रहे हैं। कोविड का नंबर्स तो बहुत ही कम है, जिसको हम लोग मेडिकली बोलते हैं स्पोरैडिक केसेस। कोई भी नंबर जैसे खतरनाक नहीं है। अभी हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद में डिटेक्ट हुए हैं, कुछ अहमदाबाद के बाहर भी हुए हैं। अदर कंट्री में कुछ ज़्यादा ही केस हुए हैं, लेकिन मैं अपनी सिविल हॉस्पिटल की अगर बात करूंगा तो हमारे यहाँ एक भी दर्दी इंडोर नहीं है, कहने का मतलब दाखिल नहीं है, और अभी हमारे यहाँ से कोई दर्दी डिटेक्ट भी नहीं हुआ है। इसके कहने का मतलब ऐसा है कि जब सिविल हॉस्पिटल में दाखिल नहीं है तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहली बात। सबसे बड़ी बात वो है थी कि ऐसी परिस्थिति में हम सब पैनिक नहीं होंगे, हम सब डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, बट हाँ, हम सबको मिलकर सतर्कता रखनी होगी और इसको हम ऐसे निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। सिविल हॉस्पिटल की बात करूंगा, तंत्र रेडी है। हमारे पास ऑलरेडी आइसोलेशन वार्ड है जो हम ऐसे 365 दिन चलाते हैं। कोई भी ऐसी पेशेंट की जरूरत हो जिसको हमको आइसोलेट करना है तो वो व्यवस्था है। एक्सपीरियंस डॉक्टर्स है। 20,000 लीटर की 2 लिक्विड ऑक्सीजन टैंक है, बहुत सारे कंसंट्रेटर है, ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है, तो ऑक्सीजन की कमी होने की कोई संभावना नहीं है। जरूरी सारी दवाइयां हॉस्पिटल में उपलब्ध है, तो उसके बारे में चिंता नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये कहूंगा कि अभी बिल्कुल घबराओ नहीं। अच्छा वैक्सीनेशन हमारे यहाँ हुआ है। एक भी दर्दी अभी जितने भी दर्दी, आई थिंक मेरे हिसाब से एक ही दर्दी कहीं दाखिल भी नहीं है। तो इतना ही ध्यान रखना है कि अगर हम बीमार है तो हम अपने आप को खुद आइसोलेट करेंगे। आसपास अगर कोई बीमार है तो उससे दूर रहेंगे। उसी हिसाब से हम जब पहले जो प्रैक्टिस करते थे उसको अभी हमारे व्यवहार में लाना है। हरियाणा में कुछ कोरोना के मामले फरीदाबाद और गुड़गांव में सामने आए हैं, लेकिन कैथल में अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया। अगर कोई मामला सामने आता है उसके प्रति स्वास्थ्य विभाग कैथल पूरी तरह तैयार है। उसको निपटने के लिए हमारे पास सभी प्रकार की दवाइयाँ, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड, सभी की तैयारी है। यदि कोई मामला आता है तो कैथल स्वास्थ्य विभाग उसे अच्छी तरह निपट सकता है। लोगों से यही अपील है भी जो भी साफ़ सफाई रखें, अपने आसपास साफ़ सफाई रखें, खुद की साफ़ सफाई रखें, हाथों को अच्छी तरह साफ़ रखें, एक दूसरे को हाथ ना मिलाएं, छुएं ना, और भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचें। किसी को कोई लक्षण कोरोना का मिलता है तो नज़दीकी स्वास्थ्य संस्थान में जाकर डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी जांच करवाएं। कोल्ड एंड कफ के मरीज जरूर आ रहे हैं, वो हमेशा ही आते रहे हैं। पर जहां तक आप कोविड की बात करें, कोविड का नंबर्स तो बहुत ही कम है, जिसको हम लोग मेडिकली बोलते हैं स्पोरैडिक केसेस। कोई भी नंबर जैसे खतरनाक नहीं है। कई बार हम मरीज में जिनमें हम टेस्ट भी कर रहे हैं उनमें भी नेगेटिव आ रहा है। बहुत ही रेयर केसेस में पॉजिटिव आ रहा है, और वो भी जो केसेस हैं वो भी कोई सीरियस नहीं हो रहे हैं। मोस्टली आईसीयू हॉस्पिटलाइजेशन जरूरत नहीं हो रही है, और हमने एटलीस्ट हमारे हॉस्पिटल में कोई कोविड डेथ इन द लास्ट 1 मंथ तो हमने तो नहीं देखा है। तो अगर हो भी रहा है तो बहुत माइल्ड है। ना ही हम लोग हर एक मरीज में टेस्ट कर रहे हैं जिनमें हमें जरूरत महसूस हो रही है, जो कि बहुत ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, या एल्डरली है, या एकदम बहुत ही चाइल्ड है, या सीरियसनेस ऑफ सिम्टम्स हो रही है। उनमें जहां हम चेक भी करा रहे हैं मोस्टली कोविड नेगेटिव ही आ रहा है। तो मेरे ख्याल से स्थिति बहुत अंडर कंट्रोल है। स्पोरैडिक केसेस ये हमें तब भी हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि जब ये एपिडेमिक या पैंडेमिक खत्म हो जाएगा, दिस विल रिमेन एज अ स्पोरैडिक केस वाला रहेगा, सीजनल इन्फ्लुएंजा टाइप रहेगा, जो कि माइल्ड होगा एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स टैकल हो जाएगा रेगुलर अपने सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट से। अभी तक मेरे ख्याल से वही हालत है, और ना ही मैं रेकमेंड करूंगा कि हर एक मरीज जो कि नजला जुकाम खांसी करके आ रहा है उसमें ये कोविड के लिए टेस्ट किया जाए।